प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में छंद की परिभाषित की थी। अब हम आपको छंद के भेद बताने वाले हैं, जिसको बहुत ही सरल ढंग से बड़े ही सुचारू रूप से बताने की कोशिश की है, जिसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। मात्रिक छंद, छंद के भेद में पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, और बीच में जो मुक्तक और वर्णिक के बीच में छंद आता है उसे हम उभय छंद कह देते हैं। इसको उभय छंद कहते हैं, लेकिन इसका कोई अस्तित्व न होने के कारण इसको या तो हम मुक्तक में कह देते हैं या तो वर्णिक में कह देते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसके बाद में मुक्तक छंद हुआ करता है। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद में आते हैं। मात्रिक छंद में सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक तीन प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंद के भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं को सरल विधि में एक ये समझना है कि जो चौपाई होती है, तो चौपाई का मतलब चार पाए। चार पाए बराबर होते हैं, इसीलिए चौपाई की मात्राएं प्रथम चरण में 16 मात्रा, द्वितीय चरण में 16 मात्रा, तृतीय चरण में 16 मात्रा और चतुर्थ चरण में 16 मात्राएं हुआ करती हैं। और हर 16 मात्रा के बाद में यति, जिसे विराम कहते हैं, होती है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक चरण में यति और विराम जिसके नीचे हमने लिख दिया है उसको ऐसे भी समझ सकते हो। और प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से रोला होता है। रोला छंद में 24 हर चरण में मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ता है, इसका चरण थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण 11 मात्राओं के बाद यति और फिर 13 मात्राओं के बाद यति हुआ करती है। और इसी प्रकार से 11 और 13 का योग 24 होता है। इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, इसीलिए हम इसको सममात्रिक छंद भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये आप नंबर 3 गीतिका छंद में आते हैं। गीतिका छंद में भी 4 चरण होते हैं। चारों में 26 मात्राएं हुआ करती हैं। इसमें भी 14 और 12 मात्राओं में 14 और 12 मात्राओं में यति होती है। 14 और 12 मात्राओं में यति होती है, तो दोनों का योग होता है 26, जिसका एक चरण 26 मात्राओं का बनता है। इसके 4 चरण हुआ करते हैं। 4 चरण इसके भी होते हैं। 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, जिसकी 11 और 13 में यति हुआ करती है। इनकी टोटल मात्राएं हैं 24। तो इसी प्रकार से गीतिका छंद होता है। 26 मात्राएं सभी चरणों में हुआ करती हैं, और इसमें 14 और 12 में यति होती है। इनका टोटल कुल मात्राएं 26 होती हैं। 14 और 12 मात्राओं का एक चरण होता है। इस प्रकार से 14 और 12 मात्राओं का एक चरण होता है, तो कुल मिलाकर 26 मात्राएं होती हैं। 26 मात्राओं के 4 चरण हुआ करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही हर गीतिका में भी 28 4 चरण होते हैं, और सभी चरणों में 28 मात्राएं हुआ करती हैं। 16 और 12 में यति हुआ करती है। यति का मतलब विराम हुआ करता है, और दोनों का टोटल 28 होता है। और जब 28 मात्राएं हुआ करती हैं प्यारे बच्चों, तो 28 के चारों चरणों में मात्राएं होती हैं। उसमें इसलिए हम इसको समान रूप से मात्राओं वालों को सममात्रिक छंद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हो सकता है कभी कभी
सरल शब्दों में से वैसे भी हमने मात्रा की परिभाषा बताई थी। मात्रा की परिभाषा केवल इतनी होती है कि जो एक वर्ण में जो भी कम से कम समय लगता है बोलने में, उसे हम मात्रा कहते हैं, और उसी को हम एक मात्रा देते हैं। उसी प्रकार से अगर दोगुना समय लगता है तो उसको हम बड़ी मात्रा यानी दोगुना होता है तो गुरु मात्रा कहते हैं। एक को लघु और एक को गुरु मात्रा कहते हैं। ह्रस्व को गुरु, ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु मात्रा के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये मात्रिक छंद को संक्षेप में बताने की कोशिश की है। इनके उदाहरण भी हम आपको अलग अलग लिख करके बताएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम ये आपको बता दिया था हमने पहले, जो जिसमें से मात्राओं का विवरण था, जो या माता राजभान सलगा, वो हमने पहले वीडियो में बताया था। अब हम संक्षेप में आपको मात्रिक छंद बताया और इसके बाद में इसके हम उदाहरण भी बता देंगे और सभी को और विशेष रूप से परिभाषित लिख करके वीडियो में हम आपको डाल देंगे, जिसको आप पढ़ भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। इसके साथ ही सभी लोग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। साथ ही साथ ये करने से आपके पास में हमारा चैनल या हमारे वीडियो अपने आप से आ जाया करेंगे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहीं तक।